नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में गुप्त नवरात्र कब से कब तक हैं और गुप्त नवरात्र क्यों इतने खास होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवरात्रे 4 तरीके के होते हैं। 2 होते हैं गुप्त नवरात्र, 2 होते हैं प्रकट नवरात्र। तो जो चैत्र नवरात्र और आश्विन के नवरात्र होते हैं ये प्रकट नवरात्र होते हैं और आषाढ़ मास के माघ मास के गुप्त नवरात्र कहे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुप्त नवरात्र कब शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं और गुप्त नवरात्र का इतना महत्व क्यों होता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शुक्रवार को 5 जुलाई को अमावस्या रहेगी, आषाढ़ महीने की अमावस्या रहेगी और 6 जुलाई दिन शनिवार को गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसके समापन की बात करें तो 15 जुलाई दिन सोमवार को इसका समापन होगा। 10 दिनों के गुप्त नवरात्र रहेंगे चतुर्थी तिथि की वृद्धि के कारण। घट स्थापना की मुहूर्त के बारे में भी बात करते हैं। तो घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा 6 जुलाई सुबह सुबह। आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए और स्थापना का मुहूर्त रहेगा सुबह में 5:11 से लेकर 7:26 के बीच में आप स्थापना कर लीजिए। उस दिन जल्दी उठने की कोशिश करिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए और घट स्थापना कर लीजिए। जैसे आप नवरात्र में घट स्थापना करते हैं उसी तरीके से इसमें भी स्थापना की जाएगी। गौरी गणेश भी अवश्य ही रखिएगा। और एक और मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जिसका समय रहेगा सुबह 11:58 से 12:52 तक इसका समय रहेगा। आप इस समय में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप सुबह सुबह ही स्थापना कर लें और आहुतियाँ दीजिए। जो गाय का जो गोबर के जो कंडे होते हैं उस पर आहुतियाँ दीजिए, माला कीजिए। और गुप्त नवरात्र के बारे में चलिए पहले बात करते हैं कि क्यों इतने खास होते हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्र गुप्त तरीके से किए जाते हैं, विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए किए जाते हैं। इनकी चर्चा नहीं ज़्यादा किसी से की जाती है। तो जो गुप्त नवरात्र होते हैं इनको देवता भी करते हैं, देवी देवता भी इनका व्रत रहते हैं गुप्त नवरात्र का। तो अगर जो आप किसी भी चीज़ का इन नवरात्र में संकल्प ले लेते हैं कि मैं सप्तशती का पाठ करूँगा या मैं जो है माला करूँगा ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या मैं अथर्वशीर्ष का पाठ करूँगा, या आप 11 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के भी कर सकते हैं। तो ये भी विशेष लाभकारी है गुप्त नवरात्र में। आजमाया हुआ बिल्कुल उपाय बता रही हूँ। बिल्कुल या आप अगर जो आपके पास समय नहीं है, आप सर्विस करते हैं, जॉब में हैं, तो आप सप्तश्लोकी का भी पाठ कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद से करें। और अगर जो आपके लिए संभव नहीं है पूरा पाठ करना, तो उसकी विधि भी किताब में दी हुई है कि एक दिन में आप प्रथम चरित्र का करें। सब कुछ सप्तशती में दिया हुआ, उसको आप पढ़ लीजिए। और मेरी अगर जो वीडियो देखेंगे तो मैंने समझाया हुआ भी है दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप दिन भर जो है व्रत रह सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर जब किसी समस्या से परेशान है, बीमारियों ने घेर के रखा, बीमारियां छोड़ ही नहीं रही हैं, तो फिर आप माता की शरण में अवश्य ही जाइए। जो 10 विद्याएं होती हैं वो माता जो दुर्गा है, माता पार्वती का ही रूप होती हैं, उन्हीं की ये 10 महाशक्तियाँ होती हैं। आप उनसे प्रार्थना करिए, आप सप्तशती पर विश्वास करिए, या आप चाहो तो जिसमें अलग अलग जो विद्याएं होती हैं, जो 10 विद्याएं हैं, आप स्वयं से उनका अनुष्ठान करिए, किसी विद्वान ब्राह्मण से उनका अनुष्ठान करवाइए। अगर जो कोई बहुत बड़ी समस्या है, दुश्मनों ने परेशान करके रखा है, बंगलामुखी की साधना किसी विद्वान पंडित से करवाइए, माँ काली की करवाइए। अगर जो कोई बहुत बड़ा आपका काम रुका हुआ है
तो हर कार्य के लिए इसमें सभी महाविद्याओं की जो जैसे धन के लिए है तो माता कमला की किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला के उनकी आप जो है आराधना उपासना करिए। तो आप जो महाविद्याओं की जो उपासना वो किसी वैदिक ब्राह्मण से किसी पंडित जी से ही करवाइए। और अगर जो आपको माता दुर्गा की आराधना करनी है तो स्वयं आप सप्तशती का पाठ, अगर संस्कृत आपको ज्ञान है तो आप खुद से कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। माला अवश्य ही करिए, 3 करिए, 5 करिए, 7 करिए, 9 करिए, 11 करिए, माला अवश्य ही करिए। सुबह सुबह भी करिए, शाम को भी करिए। उसके पश्चात शाम को भी आहुति और माला और पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण करिए। ना ही ग्रहण करें तो अति उत्तम है। कोई शारीरिक समस्या है, शरीर नहीं साथ दे रहा है लेकिन भावना है व्रत रहने की, तो आप एक टाइम भोजन ले सकते हैं, सात्विक भोजन जिसको कहते हैं, बिना प्याज लहसुन का, और या मीठा भोजन आप ले सकते हैं। अगर जो आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो छूट है, डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे हैं तो छूट है। लेकिन अगर जो कोई समस्या नहीं है तो आपको जो है व्रत ही रहकर ही अनुष्ठान करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया है, आहुति ज़रूर दीजिए, हवन भी अवश्य करवा लीजिए किसी पंडित को बुलवा के लास्ट डे। तो इस तरीके से बिल्कुल आजमाया हुआ है, सारे बिगड़े कार्य बनते हैं। अवश्य ही आप माता की शरण में जाइए। कोई भी समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या है, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, तो माता से आप अवश्य प्रार्थना कीजिए। विशेष कोई बहुत बड़ी कामना है तो भाई व्रत रहकर ही अनुष्ठान करिए, अन्न मत ग्रहण कीजिएगा, भूमि पर शयन करिएगा। अगर जो बहुत बड़ी कामना है तो उसके लिए फिर उपाय भी बड़े करने होंगे, तपस्या भी बड़ी करनी होगी। तो ये तो फिर माँ तभी तो कृपा करेंगी जब आप तपस्या ज़्यादा करेंगे, आप उनको रिझाएंगे, आप जाप ज़्यादा करेंगे, माँ को मनाएंगे, तो देखिए माता कैसे नहीं सुनती हैं आपकी, अवश्य सुनेंगी। तो ये खैर मेरा आजमाया हुआ है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आप जो है संपुटित पाठ नवचंडी का भी इन गुप्त नवरात्र में करवा सकते हैं, उसका तो तत्काल फल मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप शतचंडी का पाठ भी गुप्त नवरात्र में करवा सकते हैं। तो माता जो है अवश्य ही फल देती हैं, उसका आशीर्वाद देती हैं। ये सब आजमाए हुए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। नहीं आपके पास समय है तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इसका नाम है, जैसा कि नाम से स्पष्ट अपने आप में ही सिद्ध है। शरणदेवी प्रेक्षामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमं येन मंत्र प्रभावं चंडी जापा शुभो भवेत्। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम न पि ध्यानम च न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ पातन दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका पाठ के पाठ से दुर्गा पाठ का फल मिलता है। इसमें ये कहा गया न न्यास की ज़रूरत है, न कवच अर्गला कीलक की ज़रूरत है। तो विशेष सावधानी ये है कि 11 पाठ से ज़्यादा आप करिएगा नहीं, क्योंकि 11 पाठ से ज़्यादा अगर जो आप पाठ करते हैं तो इसमें विशेष शक्ति जो है प्रकट होती है। तो क्योंकि आप अगर जो नए नए साधक हो तो अगर जो दुर्गा जी की आप शुरू से आराधना करते हैं तो आप 11 से ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन नए साधक हो तो 11 ही सही रहेगा, इससे ज़्यादा मत करिएगा। और भोग में जो भी आप भोग लगाएं माता को, उसमें लाल पुष्प अवश्य रखिएगा, फल रखिएगा, मीठा रखिएगा, लाल पुष्प के साथ ही भोग लगाएं। घर में चांदी की प्लेट है तो चांदी की प्लेट में ही भोग लगाएं, चांदी के ग्लास में ही जल अर्पित करें। नहीं है तो कोई बात नहीं, माता के बर्तन अलग आप खरीद लाइए, उनमें भोग लगाइए, और जिनमें आप खाते उनमें भोग ना लगाइए। फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।